इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद बेल्ट्रॉन से संबंधित आप लोगों का बहुत सारा डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है। उसके बाद बेल्ट्रॉन हाईकोर्ट केस में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में भी जो है आप लोगों को पता चल जाएगा। और उसके बाद जो है बेल्ट्रॉन हाईकोर्ट में अगर जीत होता है तो क्या जो केस में शामिल है उसी स्टूडेंट को लिया जाएगा या सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट को लिया जाएगा, इसके बारे में भी जो है आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद जो है जब IT मंत्री से अगर कोई बेल्ट्रॉन का छात्र मिलने के लिए जा रहा है तो IT मंत्री जो है उनको क्या कुछ बता रहे हैं इसके बारे में भी जो है आप लोगों को पता चल जाएगा। बेल्ट्रॉन से संबंधित जो है आप लोगों का बहुत सारा डाउट जो है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पता चल जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों का जो है बहुत सारा डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब साफ लफ्जों में बताई हैं कि आएगा, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, आएगा। हमारे पास बहुत आवेदन आ रहा है और स्टूडेंट लोग भी बहुत सारे आ रहे हैं। इस चीज को हम देख रहे हैं। आप लोग आवेदन दीजिए और जाइए इसके। और ये बात हम नीतीश कुमार के संज्ञान में भी दिए हुए हैं। इतना तक मैम बोली, फिर वो चला आया, आश्वासन दिए। मतलब करीब 10-15 मिनट उनसे बात हुई थी, बताया जैसे। आपका दोस्त था क्या वो? आप खुद से नहीं गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे, वो गया था तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया। हम 16 को जाने वाले हैं। तो हम भी तो इधर पटने में ही थे, आज आए तो कल आए हैं हम घर। एग्जाम तो हम 3 दिन मैडम के आवास पे भी गए हैं तो मैडम 1 दिन भी नहीं थी। आज नहीं 7 तारीख से पहले। तो अच्छा, उनके आवास पे गए थे क्या? उनके आवास में मुलाकात हुई है। 7 तारीख से पहले भी तो हम 5 को थे, 6 को थे, 7 को थे, उनके बाद 8 को थे, 9 को आए घर। देखिए होली 2 को स्टार्ट हुआ था ना। अब 26 और 27, 28 को मैम प्रेजेंट थी। हो सकता है आवाज से मिल रही थी उस टाइम। होली तो वो उसी टाइम मिला है। फिर 7 तारीख को तो मैम तो मिली नहीं, फिर 9 को आई है मैम। अच्छा, उनकी आवाज पे गए थे क्या? 9 को तो हम घर आ गए थे, 9 को हम घर पे थे। हाँ, और 9 को मैम पटना आई और तुरंत 9 को ही निकल गए। अब 16 को आएंगे। हाँ, ये चीज हम इसीलिए तो हमने तो स्टूडेंट लोग को मंगाते, तो हम लोग सोचे कि नहीं अब तो मैडम है नहीं, तो फिर हम तो खुद पहले हम जानते हैं, जाने से पहले हम खुद जाते हैं कि काहे कि ज्यादा स्टूडेंट को अगर मंगाएंगे, अगर मान के लिए दिक्कत हो जाए तो दिक्कत है ना, नहीं मिलेंगे तो। वो तो बात सही, आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप थोड़ा ग्रुप में थोड़ा एक्टिव रहिए सरकार, ठीक है? आप ही के भरोसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है जो बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जो काफी लोग में संख्या में है जो बैठा हुआ वो अंदर कहीं ना कहीं से बात कर रहा है, जो कि ये ग्रुप में भी जानकारी नहीं मिल रही है। लोग मिलने के लिए भी जा रहा है, आवेदन भी दे रहा है मैम से। मैम कुछ वो लोगों को आश्वासन भी दे रही है। जहाँ तक कि वो तो मेरा दोस्त बोला है तो खैर हम उसकी बातों पर बिलीव नहीं किए हैं। लेकिन एक लड़का और गया है, रामानंद करके नाम करके है वो लड़का शायद सुपौल का है या कहीं और का है, वो बताया। हम कॉन्टेक्ट में भी है, हम उससे बात भी किए हैं। आज ही करीब 9-10 बजे बात हुई है। तो वो भी करीब लगा कि 22 को ऐसे 23 को बताया कि हम फरवरी को गए थे, मैम से मिले, तो वो भी मुझे सच्चाई बताया कि मैम ऐसा ऐसा बोली है। तो मैम एकदम साफ लफ्ज में बोल रही है कि जो हिंदी में लड़का क्वालिफाई है उसका लिस्ट आएगा और बहुत जल्दी आएगा। अब मार्च अप्रैल तक ये लोगों का मैक्सिमम ज्वाइनिंग खत्म होने के कगार पे है। ये बात तो हम भी मानने के लिए तैयार हैं कि ज्वाइनिंग खत्म होने वाला है। ये चीज तो हमको भी पता चला ऑफिशियल तौर से, ऑफिशियल सोर्स से पता चला। आपको हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, देख लीजिए। जो ज्वाइनिंग लेटर लेने जाता है ना तो वो डायरी पे मेंटेन होता है। उसका हमारे पास स्क्रीनशॉट है, आपको भेज देंगे, देख लीजिएगा। 9328 से नया ज्वाइनिंग स्टार्ट हुआ है, अब तक 9628 तक चल गया है। ये कंफर्म है कि 3900 समथिंग स्टूडेंट का ज्वाइनिंग एकदम फाइनल हो गया है। बाकी 500-600 की संख्या में अभी स्टूडेंट बचे हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं। देखिए बहुत डीबी में भी छटे हुए हैं, जहाँ तक कि हमको कल भी कॉल आया है जो डीबी में छटा हुआ है। इसका 2 रैंक है जग्गू कुमार का। अच्छा, भी कॉल आया है तो बोलता है हम लोगों को नहीं लिया जा रहा है। अच्छा। और आपसे एक और निवेदन है कि आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, कि अपने ग्रुप में नहीं डाल रहे हैं, तो बहुत लोग का मनोबल टूट रहा है। हाँ, ये बात तो है थोड़ा ठीक है। लेकिन बहुत लोग एक्टिव है ग्रुप में कि एक बार अभी प्रोटेस्ट हो जाता ना तो मजा आ जाता है। एक बार डेट फिक्स किया जाए ना। डेट देखिए, हम सोचते हैं कि जानते हैं मैडम से कंफर्म होके डेट फिक्स कर देंगे। हाँ, ये चीज आप ना ग्रुप में मैसेज थोड़ा कीजिए, ठीक है? और एक जो आप लेटर भेजे थे वो 7 विधायक जो आवाज उठाने के लिए, तो वो जो लेटर है, कहाँ तक आप सच्चाई आपको लगता है? जहां तक हमको लगता है, क्योंकि हम बहुत प्रयास किए हैं उस चीज को देखे हम और बहुत उसको ढूंढे, तो वो लेटर में हमको कहीं पे भी सच्चाई नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए 7 विधायक है, 7 विधायक में कोई ना कोई एक विधायक ऐसा जो होगा मन खोपड़ी वाला, जो जरूर बात उठाएगा उस दिन।
अगर उत्तर मिल भी जाता है तो विधायक अगर संतुष्ट नहीं है तो वो अपना जवाब फिर से रखता है। देखिए, और वो क्लिप में कहीं पे भी ये वीडियो में हम नहीं देखे, क्योंकि मैम कुछ तो थोड़ा सा बोलते हैं ना सर कि इसका जवाब उत्तर, लेकिन हमको जहां तक लगता है मैडम जवाब मैडम लिख के नहीं भेजी है, वो लोग जो है ना खुद से अपने गटर मटर करके जवाब लिख के अपने मन से दे दिया है। क्या जवाब दे दिया है तो क्या हम लोगों को शांत रहना है? उस जवाब से क्या हम लोगों को संतुष्टि मान लेना है? खुद सोचिए। वो तो बात तो सही आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अब जहां तक सुनिए, एगो चीज, अगर इतना ही सोचना था तो वो लोग तो पहले से ही बोल रहा है कि हम लोग जो है नया वैकेंसी देंगे, सेकंड लिस्ट नहीं देंगे, फिर भी हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं ना। बिल्कुल जहां तक वहां तक लगे हुए हैं। एक लेटर से हम लोग इतना मनोबल तोड़ लेंगे? नहीं, एक लेटर से मनोबल है। देखिए जानते वो हम कब तोड़ते? अगर विधानसभा में वो खुल के बोल देती तब। खोल करके नहीं है, वो चुपे चुप लेटर दे देगा तो क्या उनका हम वैल्यू मान देंगे? अरे उनका वैल्यू देंगे काहे कि चुपके आया है वो लेटर। और एक चीज और बताते हैं आपको, उनका जो श्री मैम का जो पीए है, वो क्या नाम है, उसका नंबर है हमारे पास, अगर आपको चाहिए तो हम दे देंगे। वो लड़की है गुप्ता श्लोक नाम करके, वो लड़की भी मुलाकात करने गई थी मैम से, तो 2 दिन वो पटना में रह करके, ठीक है, पिंकी नाम। हाँ, वो लड़की मुलाकात की है और उनका पीए उसके कंसल्ट में, ठीक है, तो उससे हमेशा बात होती है। तो उनका पीए बताया, पता है क्या बोला है कि ये जो वो लड़की पूछी कि सर हम लोग जो लेटर दे रहे हैं ये लोग कहीं बिगा फेंका तो नहीं जा रहा है? तो वो जवाब दिया कि नहीं, आप लोग ऐसा क्यों सोचते, वो सब लेटर जो है वो लेटर साइन करके मुहर मार के बेल्टॉन ऑफिस में जा चुका है, और इस पे करीब बातचीत भी बेल्टॉन ऑफिस में हुई है। तो वो बताया कि अप्रैल लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ नोटिस मिल जाएगा। तो वो पॉजिटिव भी बताया, वो बोला कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, जो लोग क्वालिफाई है वो लोगों का हो सकता है, क्योंकि वो पीए है, वो पीए का ही नंबर है। हम क्या चाहते हैं जानते हैं? हम चाहते हैं कि हम सभी स्टूडेंट एक साथ एक बार मिल के सभी स्टूडेंट जाए, उनके बाद मैडम से जो है ना, मैडम आगे आके, यानी कि हम लोगों के बीच में आके मैडम जो भी जवाब हो स्पष्ट रूप से दे दे तो बेहतर होगा। चाहे वो बोल दे कि मैडम हाँ आएगा, सेकंड लिस्ट जो स्टूडेंट क्वालिफाइड है उनका आएगा, या तो ये भी बोल दे कि हम अब कोई नया लिस्ट नहीं आएगा, वैकेंसी आएगा। बिल्कुल, लेकिन आपको आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि कोर्ट में भी केस गया है, वो कोर्ट का जो नोटिस निकला है उस हिसाब में बताया जा रहा है कि अब कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं आने पर, मतलब स्टे का भी उसमें जिक्र किया हुआ है। आप ये चीज देखे हैं, नोटिस किए हैं? मतलब कोई लड़का भेजा था वो नोटिस, हम उससे सही से पढ़े नहीं है, शायद 93-26 वाले केस में कोई नोटिस निकला था। जब तक केस ना खत्म हो जाए तब तक वैकेंसी देने का आदेश नहीं है, यही ना? हाँ, यही चीज हम बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कोर्ट के इशारे पे भी थोड़ा सा वो लोग दबाव में, प्रेशर में है? हाँ, कोर्ट से तो है प्रेशर में, कोर्ट से तो 100% जीतने का चांस है, कोर्ट से तो पूरा पॉजिटिव रिजल्ट है, कोर्ट से तो पूरा फटकार लगेगा उनको। ये चीज तो आप हमको बता दें, हम भी केस में जुड़े हैं। कोर्ट से तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, लेकिन हम चाहते हैं क्या जानते हैं? हम तो खुद केस में जुड़े हुए हैं। कोर्ट से जब भी पॉजिटिव आएगा ना, जो केस में जुड़ा है सिर्फ उन्हीं को ले सकता है। हाँ, ये चीज तो मुझे पता है कि कभी भी मेरा ऐसा सोच नहीं है कि सिर्फ हम अपने हक के लिए, सिर्फ हम अपने अति के लिए जो है ना, सिर्फ हमको ले ले और सबको छोड़ दे। हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट, मैडम बताया कि 4808 स्टूडेंट क्वालिफाइड है, सबका हो जाए, ताकि सबको फायदा मिले, सबको लाभ मिले। बिल्कुल हम ये चीज चाहते हैं। लेकिन अगर केस से जीते हैं ना, तो केस से जीतने के बाद क्या होगा जानते हैं? सिर्फ जो केस में जुड़ा है उन्हीं को लेगा, और उनमें भी बहुत को छाटेगा। पटिशनर पक्ष में जो आएगा ना, उसको सब ले लेता है। अधिकतम वही होता है। लेकिन इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जानते हैं कि अगर सेकंड लिस्ट इधर से आ जाए, कोर्ट से, तो निश्चित पॉजिटिव आएगा। कोर्ट से हम लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं ना, जिस तरह से उधर से जवाब आ रहा है, हम लोग काउंटर कर रहे हैं। अच्छा, उससे कोर्ट में फंस जाएगा 100%। लेकिन हम सोच रहे हैं क्या जानते हैं, कि जो कोर्ट में नहीं शामिल है उनको भी फायदा मिले। बिल्कुल, सोच आपकी अच्छी है, बढ़िया है, उनको भी फायदा मिले, ताकि उनका भी भविष्य भी जो है वो भी मेहनत किया है, वो कोई कारण से मान के चलिए वो केस में नहीं जुड़ पाया, तो क्या उनका जो है भविष्य में उनका भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल जरूरी है। अगर मान के इधर से ही मैम मान जाती है तो हम लोग कोर्ट से काहे कुछ लड़ेंगे? कोर्ट से हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक बात बताया जसवीर भाई, जैसे कि मैम जवाब दे रही हैं, लोग स्टूडेंट मिलने जा रहा है, जहां तक मुझे पता चल रहा है कि वो खुल करके कोई भी बात नहीं बता रहे कि हाँ देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, मैम तो खुल के हमको भी नहीं बोली है, जहां तक कि मैम के रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, मैम जो जिससे बातचीत हुआ है मैम से रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन मैम पॉजिटिव सोच रही है, ये बात हम बता सकते हैं कि मैम पॉजिटिव सोच रही है। मैम बातचीत भी करती है सबसे अच्छा तरीका से। हाँ, मैम सोच रही है, लेकिन अब आगे मैम अगर अपना बात को रखेगी, जैसे कि एमडी सर के पास या कोई बड़ा जो पदाधिकारी है, सबसे बड़ा तो अभी एमडीए है, अगर उनके पास अगर मैम रखेगी और अगर प्रेम से उनको समझा देंगे, मैडम आईटी मंत्री मैडम,
कि सर एक बार इन लोगों का ध्यान दिया जाए और इन लोगों का जो क्वालिफाइड है कम से कम इस बार उन लोगों को ले लिया जाए, और अगला बार से जब भी वैकेंसी आएगा तो हम लोग अति सचेत होकर देंगे, वैकेंसी संख्या सब मेंशन कर देंगे। मैडम खुद देखिए, हम इतना देखे हैं मैडम, हम रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैडम खुद अपना गलती भी स्वीकार कर रही है। बिल्कुल, ये चीज तो मुझे पता है कि मैम बोल रहे हैं कि गलती हुआ है। कभी ना कभी हम कभी ना कभी तो वीडियो डाल ही देंगे, जो कुछ कट कर करके, ताकि जो है मैडम को भी, हम सोच रहे कि पहले कुछ हो जाए उसके बाद तो ऑडियो तो डाल ही देंगे, ताकि हमको ऐसा लग रहा है कि मैडम के पास अगर पहले ऑडियो चला जाएगा तो लगेगा कि ये लोग जो है ना थोड़ा सा अति भी करता है कि पहले आके ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है। आप सही बोल रहे हैं, ये चीज इलीगल भी है। इसीलिए प्राइवेसी को लेके जो है ना हम ये चीज नहीं कर रहे, लेकिन हम कहीं ना कभी तो हम डाल ही देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं डालेंगे। इसीलिए अभी रखे हैं, इसीलिए कि ताकि देखते हैं कि मैडम क्या कर रही है। वो मैम तो खैर स्वीकार भी कर रहे हैं कि इंग्लिश वाले का भरवा, ये भी बात बोले कि इंग्लिश वाले का भरवा करिए, इंग्लिश वाले को नहीं लिया है, बेल्ट्रॉन गलत किया है। हाँ, यही चीज तो गलती मानी है, ये गलती तो मान रही है स्पष्ट रूप से। और चीज जानते हैं, मैडम को नॉर्मलाइजेशन सबके बारे में पता ही नहीं, बात सही है। तो वो चीज हम बताए मैडम को, नॉर्मलाइजेशन ये होता है, हो जाता है बड़ा पदाधिकारी को नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं पता हो, लेकिन मैडम को ये बात हम बताए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। और एक बात जसवीर भाई, कभी भी अगर कोई मिलने के लिए जाए तो आप उनको ये बात बोलिएगा कि अगर आपको कोई कॉल भी करे कि मिलने जा रहे हैं तो मैम से ये जिक्र कभी नहीं करे क्योंकि मेरा स्पीड कटा है, मैम कुछ भी सीट ये सब चीज बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज हम मैम को पहले बता चुके हैं सब बात। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हम बता चुके हैं और मैडम जो है ये सब बात सुन चुकी है। अब बार बार ये चीज बात को बताना, एक ही बात को दिक्कत है। हम मैडम को बोले, मैडम ये सब चीज जो बोल रहे हैं ना, हम पहले हमको तो बताना जरूरी था, क्योंकि हम जो है, हम अगर नहीं बताते तो कोई स्टूडेंट कैसे बताता, नहीं बताते तो हमको नहीं पता था, लेकिन हम बताए। उनके बाद हम जानते हैं अंतिम में क्या बोले उनको, मैडम को, मैडम हम सब गलती को भुलाते हुए बस अंतिम में आपसे एक ही मांग करना चाहते हैं कि आपके द्वारा जब विधानसभा में बताया गया था 4808 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुआ है, उनका जो है कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाए मैम, और भविष्य में जब भी आपको मांग आए, विभाग से मांग आए, या जब भी आपको आवश्यकता लगे, तभी इन स्टूडेंट का ज्वाइनिंग कराइएगा। हम बस यही मांगे मैम। विभाग कोई भी गलती किया हो उससे हमको कोई लेन देन नहीं है मैम, और विभाग जहां तक सही ही किया है, गलती नहीं किया है। वो गलती भी किया है तो हम उनको सहने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों के भविष्य के लिए यही सही होगा मैम। तो मैम क्या रिप्लाई दी ये सब सुन? मैम बोली, हाँ देखो, मैम बोली है कि तुम इस टाइप का एप्लीकेशन लिख के लाए हो कि जो है बाकी बचा हुआ 4808 स्टूडेंट का जो है वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, और भविष्य में जब भी विभाग से मांग आए तो इन स्टूडेंट का जो है ज्वाइनिंग कराया जाए, इस टाइप का एप्लीकेशन लिखे हो। हम बोले मैडम हम तो लिख के लाए हैं, लेकिन जो है हम फोटोकॉपी नहीं कराए हैं, क्योंकि हमको पता नहीं था कि आप जो है सही आज मिल ही लीजिएगा हमसे। अच्छा, तो बोली मैडम ठीक है, तुम अपना जाके फोटोकॉपी निकलवा लो, उनके बाद हम यहीं रहेंगे, अभी एप्लीकेशन दे दो हमको, हम लोग जो है इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और जो है हम लोग एक दूसरे से मीटिंग में बातचीत भी करेंगे, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास ये बात। अच्छा। हम बोले मैम कम से कम जो क्वालिफाइड आपने विधानसभा में बताई है कि इतना लड़का क्वालिफाइड है, लेकिन आवश्यकता नहीं होने के कारण से सेकेंड लिस्ट देना संभव नहीं है। हाँ, हम बोले मैम को ये चीज आप बताए थे विधानसभा में? बोली मैडम हाँ हम बताए थे, लेकिन मैम हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट क्वालिफाइड है ना, उनको भविष्य में देखते हुए जब भी विभाग में मांग आए, उन स्टूडेंट को ले लिया जाए, एक वेटिंग लिस्ट पहले जारी कर दिया जाए। बिल्कुल। तो मैडम बोली ठीक है, हाँ एप्लीकेशन दे दो, हम लोग इन पे विचार करेंगे। तो हम एप्लीकेशन दे दिए। उनके बाद अभी तक तो फिर हम दोबारा गए थे मिलने के लिए 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 3 दिन लगातार गए थे। हम कहा कि हम गांधी मैदान के मुसलमपुर हाट में रहते थे, वहाँ से एएन कॉलेज में मेरा एग्जाम था, समझे, एमसीए का 3 दिन एग्जाम हुआ था, तो हम उसी होके जाते थे, तो मैडम के आवास पे तो मिलते हुए जाते थे। देखिए जो आप जिस डेट में आप गए ना, उस डेट में मैम होली मनाने के लिए अपने घर गए हुई थी। हाँ बात सही है, उस दिन जो है मैडम नहीं आई थी, बात हमको भी वहाँ का गार्ड बोले थे, हम समझे उस दिन मैम नहीं आई थी। तो उनके बाद हम सोचे अब देखिए स्टूडेंट को भी हम उसी दिन बुला लेते, लेकिन हम क्या किए, अब स्टूडेंट को बुला ही लेंगे, ज्यादा स्टूडेंट आएगा, अगर मान के लिए मैम उस दिन अगर नहीं मुलाकात कर पाएगी तो सब स्टूडेंट को बुरा लगेगा। नहीं, हम नहीं चाहते कि सब स्टूडेंट को बुरा लगे। एक डेट 16 के बाद से ना 100% आपका बात सहमत है कि 100% हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा डेट होना चाहिए जिसमें मैडम से कंफर्म रूप से बातचीत होना चाहिए कि उस दिन मैम हम लोगों से 100% मिल ही लेगी, ताकि दूर दूर से जो भी लड़का अलग अलग जिला या डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है तो वो जो है घूर के वापस ना जाए। जी बिल्कुल, और इसके लिए आप अगर डेट फिक्स कीजिएगा तो हमें कॉल कीजिएगा, ठीक है। आपको जो बताएगा, सुनिए क्यों बताइएगा, क्योंकि उस डेट को हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि मैम रहेंगी या नहीं रहेंगी। ये बात भी बिल्कुल सही बोले कि जिस दिन हम हो जाए, हम कंफर्म खुद में हो जाएंगे, उस दिन डेट रखने से पहले वो डेट रख भी देंगे। उनके बाद हम ये भी कुछ बताएंगे कि अगर आप लोगों से कहीं संपर्क है मैम से या मैम के पीए से या किसी से भी, आप एक बार और उनसे कंफर्म हो जाइए कि मैम उस दिन मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोबारा कंफर्म हो लीजिए।
जिनका जान पहचान है, ताकि कोई भी स्टूडेंट नाराज हो कि वापस जो है घर लौट के ना जाए। और ये भी चीज मेंशन कर देना है, जितने लोग आएंगे अपने अपना मान के चलिए वापस, अगर मैम देखिए मैम सब है IT मंत्री है, बड़ा बड़ा अधिकारी है मैम सब, जानते हो सकता है भविष्य में कोनो काम लग जाए उसी दिन, अगर नहीं मिल पाएगी तो इसमें तो मेरा गलती नहीं है ना। बिल्कुल बात सही, ये चीज आप दर्शा दीजिएगा ना, क्योंकि वहाँ लोग यही बात तो हम बोले कि अगर आप डेट रखिएगा तो हो सकता है हम भी पता कर सकते हैं उनके PA का नंबर है कि मैम रहेंगी या नहीं। हम तो एगो PA जो है ओरिजिनल PA का नंबर है मेरे पास, वो उनके साथ रहते हैं मैम के साथ। अच्छा, उनका जो है भतीजा भी एग्जाम दिया है, वो भी क्वालिफाइड है। अच्छा। हाँ, तो उनका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो वो भी बोले हैं कि अगर कुछ होगा तो हम बोले कि आप अपना तरीका से एक बार बताइए ना सर मैम को। उनको बोले हम सारा बात बताए, उनको बोला हमको बहुत चीज मालूम भी है, कि मेरा भतीजा भी बताया है सब बात, उनके बाद तुम भी तो सब कुछ हमको बता ही दिया। उनके बाद हम तुमको बताना चाहते हैं कि अगर हम मैम को बोलेंगे ना तो मैम को लगेगा कि ये जो है ना घूस ले लिया है स्टूडेंट, तो इसीलिए जो है ना इन लोगों का बारे में बोल रहा है। हाँ, ये चीज वो बोले हमको, तो बोले हाँ ये बात तो संभव है, आप अपना रिस्क तो नहीं ले सकते ना दूसरे के चक्कर में, लेकिन आप इतना कोशिश कीजिए कि हम लोग से एक बार मिलवा दीजिए, और उस बीच जो है आप भी रहिए और आप भी है बोलिए कि हाँ ये स्टूडेंट सबका देख लीजिए मैम एक बार, कि मेरा भतीजा भी है। उनके बाद ये लोग जो है बहुत दिन से प्रयास भी कर रहा है। देखिए जसवीर भाई, बात ऐसा है क्योंकि 16 को मैम आने वाली हैं, ये तो कंफर्म है। हम लोग आप कंफर्म है तो क्या हम जाने के लिए तैयार हैं, तो क्या 16 का डेट रख दें? जी, आप ना 16 का डेट नहीं, अभी डेट नहीं रखे, ठीक है, 1-2 दिन रुक जाइए, 1-2 दिन के बाद आपको हम कंफर्म करेंगे। व्हाट्सएप पे मेरा कॉल उठाइएगा याद से, ठीक है। हम कहना चाह रहे हैं कि 16 के डेट में हम लोग 10-15 स्टूडेंट जो प्लान बनाए हैं जो जाने के लिए, अगर आप एक डेट रखिएगा तो उसी डेट में कम से कम 50 स्टूडेंट जाएगा। देखिए वो चीज तो अब बात ऐसा है ना, अब बात ऐसा है कि मैम अगर 50 जाइएगा 100 भी जाइएगा तो मैम 4 स्टूडेंट से मिलेंगे। ये बात तो हम भी मानने के लिए तैयार है, लेकिन 4 स्टूडेंट से मिलेगी ये चीज हम मानने के लिए तैयार है। वही 4 स्टूडेंट अगर मैम से अंदर मिलने के लिए जाएंगे, सबसे पहले अपना बात खत्म कर लेंगे। पहले सुन लीजिए मेरा बात, सबसे पहले अपना बात खत्म कर लेंगे। उनके बाद मैम से बोलेंगे कि मैडम बाहर में इतना स्टूडेंट आया हुआ है, उनके बीच आप 2 लफ्ज आके बोल दीजिए, ताकि उन लोगों को भी संतुष्टि मिल जाए। ये चीज बोले हम लोगों के सामने में तो मैडम बोल ही देगी ना, लेकिन अगर उन लोगों के सामने में अगर मैडम 1-2 लफ्ज बोल देंगे तो मान चलिए उनका वैल्यू कुछ और लगेगा, उन लोगों को भी मोटिवेट कहीं ना कहीं होगा। बिल्कुल ये चीज हम लोगों के मुंह पे जो भी बोलेगी तो वहाँ पे मैडम से पहले वहाँ बातचीत कर लेना है। हम लोग जो 5 को जाएंगे मिलने, तो वहाँ पे मैडम से सब कुछ पूछ लेना है, मैडम से रिस्पॉन्स ले लेना है कि मैडम क्या जवाब दे रही है। इतना कुछ बताने के बाद मैडम से हम लोग तो सवाल खड़ा करेंगे ना कि मैडम हम लोगों का कम से कम हो जाए, गलती तो नहीं ही बताना है ना, ये गलती हुआ है वो गलती हुआ है, टाइपिंग नंबर ये सब नहीं कहना, बस हम लोगों को नहीं बताना। 4808 का आपसे निम्न निवेदन है मैडम कि आप हम लोग जाएंगे किस लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। जो बाकी बचा हुआ है इतना का क्वालिफाइड स्टूडेंट का जो है इनका वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट जारी कर दिया जाए। हाँ, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे, बस एक ही मांग है। और उनको देखिए सबसे पहले उनका जो है रिस्पॉन्स सुन लेंगे, मैम का उधर से क्या मैम की ओर से जवाब आ रहा है 5 गो स्टूडेंट के बीच में। वो जवाब सुनने के बाद फिर से मैम से जाती रिक्वेस्ट करेंगे मैम से। देखिए सब कुछ खत्म होने के बाद हम अंतिम में रिक्वेस्ट क्या करेंगे जानते हैं? 5 स्टूडेंट मिलके, मैडम आपसे प्लीज एक अनुरोध है अंतिम में मैम, कि जो बाकी जो बचा हुआ है अलग अलग जिला से आया हुआ स्टूडेंट बाहर में खड़ा है, उनसे एक बार आप जाके मुलाकात कर लीजिए मैम, एक बार जो है गेट के सामने में आके एक बार देख लीजिए मैम। आप कुछ बोलिएगा नहीं, क्योंकि हम लोगों के सामने में आप सारा कुछ बोल दिए हैं। हम लोगों पे भी वो लोग स्टूडेंट लोग विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं करते, लेकिन आपसे अनुरोध है कि एक बार उन लोगों से एक बार जाके देख लीजिए मैम। ये भी चीज कहना आपका बिल्कुल सही है और सटीक है, ठीक है। इतनी चीज को लेकर के चलना है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक डेट जल्दी से जल्दी डेट बनाइए, ठीक है। हम देखिए डेट फिक्स करने के हम कभी भी आलसी, देखिए हम ऐसा इंसान है कि हम कभी भी आलसी नहीं करते, समझे। हमको जहाँ तक हम खुद कहीं ना कहीं लाचार हो जाते हैं, जिसके कारण से ही डेट फिक्स नहीं कर पाते हैं। हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी। इसमें कोई पॉजिटिव सोच लेगा, कोई निगेटिव भी सोच लेता है कि ये लोग बहुत सारे ग्रुप में नेगेटिव सोच लेता है, वो तो हम जानते हैं। कहना आपका बिल्कुल सही है। तो आप डेट फिक्स कीजिए और ग्रुप में थोड़ा बहुत कभी इन्फॉर्मेशन दिया कीजिए। अच्छा एक बात बताइए जसवीर भाई, हमको कोई लड़का बताया है तो हमको ये बात पे हमको यकीन नहीं हुआ, ठीक है। एक लड़का बोल रहा था कि हमसे जहां तक अंदर से पता चला, हम उसके बातों में बिलीव नहीं किया, लेकिन फिर भी आपसे हम पूछ ले रहे हैं। एक लड़का हमको बोला है कि लिस्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें शॉर्ट लिस्ट करके आएगा। तो ये चीज आप अपने माइंड से आपको क्या लग रहा है कि शॉर्ट लिस्ट कौन से हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करेगा वो? देखिए यहाँ पे भी बात निकल के आता है कि कोई लड़का हमको भी आज बताया था कि कोई लड़का बोला है कि 2500 का लिस्ट आएगा, जिसमें कि मेरा नाम भी हमको दिखा दिया है, रामानंद। हाँ, आप ही बोले थे क्या?
नहीं, हम नहीं बोले थे, वो मेरे को जानकारी प्राप्त हुआ था तो ग्रुप में कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है उनको पता चला होगा। ये चीज हम गलत नहीं बोल रहे हैं कि नहीं उनको पता नहीं चला होगा। बहुत बात जो है विश्वास नहीं कीजिए, लेकिन बहुत बात हकीकत होता है। बिल्कुल, बहुत लोग जब तक जांच पड़ताल ना हो जाए तब तक किसी के बात को ना तो नकार सकते हैं ना तो उन पे विश्वास कर सकते हैं। तो बीच में अटका हुआ बात है, तो हम सोचे कि उनसे भी बातचीत करके एक बार पूछ लेंगे क्या दिक्कत है। लेकिन सुनिए, हो सकता है हाँ, आप बात एगो यहाँ पे ये उत्पन्न हो रहा है कि आप जो लिस्ट मैडम निकालेगी कि क्या 2500 का निकालेगा, या जो मैडम बताइए कि 4808 स्टूडेंट को सभी स्टूडेंट का निकालेगा, ये एगो सोचने वाली बात है। इसमें देखिए, इसमें मेरा कहना यही है कि मान के चलिए अगर 4808 तो मैडम बोली है कि टोटल क्वालिफाइड है, अगर बाय इन केस मैम जो है 2500 का दे देती है लिस्ट, तो और स्टूडेंट का अगर नहीं देगा तो वो स्टूडेंट को भी तो बुरा लगेगा। बात सही। वो तो छोड़ नहीं सकता मैम, तो और फंस जाएगी खुद। अरे भाई, मेरे लिए तो सब बराबर है ना, मेरे लिए 4808 स्टूडेंट सभी बराबर है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 4808 में जो लोग बोल रहे हैं कि 4808 सिर्फ हिंदी का, तो आपको लगता है कि इतना स्टूडेंट हिंदी का है? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अगर मैडम 2500 और जो है 4800 देने वाला बात, यहाँ पे हमको लगता है कि मैडम अगर ऐसा करेगी तो और जो स्टूडेंट जो बचा हुआ स्टूडेंट बाकी होगा उनके वो दबाव बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा। दबाव बनाने वाला काम भी कर रहा है, किसी को ले रहे हैं किसी को छोड़ रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो जाएगा। लेकिन मैडम ऐसा नहीं करेगी, हमको जहां तक लग रहा है यहाँ 100% चांस है कि सभी स्टूडेंट को ले लेगा। अगर लेना होगा तो सभी को लेगा, अगर नहीं लेने का होगा तो किसी को नहीं लेगा। अच्छा, एक बात बताइए, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो लिस्ट 4808 का बना हुआ है तो क्या उसमें भी कट ऑफ है या फिर सिर्फ इसमें हम लिख के देते हैं 100% कि इसमें कोई कट ऑफ नहीं आएगा। इसमें जो 48 तक, जब इसमें तो कट ऑफ पहले से बन चुका है तो फिर कट ऑफ वो क्या निकालेगा? कट ऑफ फिर बना है तो ये 4808 स्टूडेंट है तो मिनिमम क्राइटेरिया से होगा ना, जैसे कि कुछ 26 है, कुछ 27 है, कोई 25 है। नहीं, हम आपको बता रहे हैं ये जो 4808 स्टूडेंट बचा हुआ है ना, उनका भी एगो लिस्ट होगा। अच्छा, हाँ, 5000 के बाद जो है 5001, 5002, 5003, इस तरह से 9808 स्टूडेंट होगा कुछ लिस्ट में, वही अति के अनुसार से, टाइपिंग के अनुसार से। अच्छा, तो उसमें भी 4808 हम जानकारी ये प्राप्त करना चाह रहे हैं कि उसमें भी कोई एक शायद जैसे मिनिमम क्राइटेरिया पास के जो रखा था 25 और 23 जो 2019 में निकाला था, तो उसके हिसाब से होगा या 4808, या फिर और कोई उसमें मतलब कि जैसे जनरल का भी 31 उठाया था, हो सकता है जनरल का पर में 28 उठाए, ऐसा भी कोई सिस्टम है? देखिए, उनका जो कटअप आया है ना, वो कटअप से पार रहना चाहिए। जो कटअप से पार आना चाहिए। जिनके भी सुनिए, जिनके भी अति वो जो निकाला है ना मार्क्स, अति जो निकाला है स्कोर कार्ड, जिनके भी स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड लिख दिया है उनका नाम होना चाहिए उसमें। यही चीज हम जानना चाह रहे थे, मतलब समझिए कि मिनिमम क्राइटेरिया जो रखा है 25 और 23, जो सीबीटी में फेल है उनका बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो हो गया, बाहर हो गया ना, बाहर हो गया। अगर वो सोच भी रहा होगा कि मेरा नाम होगा, तो हम यहाँ पे ये भी बताना चाहते हैं कि उनका तो नाम 100% नहीं होगा। बिल्कुल, ये चीज तो हम भी बताएंगे। जो स्क्वायर कार्ड में जब आप रिटर्न में पासे नहीं है तो फिर टाइपिंग में फिर फेल है, चाहे टाइपिंग में नंबर घटा के हो या कुछ भी करके हो या सीबीएसई को नॉर्मलाइजेशन लगा के हो, अगर डिस्क्वालीफाइड कर दिया है तो आपका नाम कभी भी उसमें नहीं आ सकता है। नहीं आएगा, बात सही है। तो ये तो कंफर्म है कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट का स्क्वायर कार्ड दे दिए हैं 4808 में, हमको लगता है कि सभी लोग हैं। और हमको जहाँ तक लगता है कि हिंदी वाले 1000-1200 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे, बोथ और सिर्फ हिंदी वाले। देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने वाली भी बात है। आप खुद सोचिए 2019 में टोटल कितना क्वालिफाइड हुआ था, और 7300 कुछ स्टूडेंट क्वालिफाइड हुआ था, जिनमें हिंदी, इंग्लिश या थोड़ा सा के लिए भी जो पीछे जा रहा था ना, उनको भी लिया है उस बार। ये तो बात सही है। लिया, उस बार भी कम सम फॉर्म नहीं गिरा है, बहुत सारा फॉर्म गिरा है। फिर भी समझिए टोटल जो है 7000 क्वालिफाइड किया है। तो इस बार क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2000 बढ़ेगा, 2000 बढ़ेगा। वही तो 2019 के मुताबिक अगर देखिएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2000 स्टूडेंट या 3000 बढ़ेगा। उससे ज्यादा नहीं रहेगा। 10 सर मैक्सिमम, तो 10 सर है ही है, 5 सर दिया है, 4800 बता रही है मैम। 4800 बचा रही है, तो इनका मतलब समझ जाइए ना कि टोटल होने का चांस है यहाँ पे। क्योंकि 2019 में इतना स्टूडेंट कैसे बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा बात सही। 2019 में जब इतना वो क्वालिफाइड हुआ है तो इसमें 2 या 3000 या 4000 बढ़ा होगा। देखिए, हम जानकारी हिंदी या इंग्लिश दोनों का होने का चांस है। देखिए, जानकारी हम इससे प्राप्त करना चाह रहे थे क्योंकि हम बाउंड्री लाइन पे, हम दोनों में बूथ में क्वालिफाई हैं और टाइपिंग में क्वालिफाई हैं, सारा चीज में क्वालिफाई है। ऐसा नहीं है
तो आपका नाम 100% अगर बा इन केस अगर 4808 स्टूडेंट का लिस्ट निकलता है, आपका नाम जो है 100% यहाँ पे रहना चाहिए, जहाँ तक हमको लगता है। क्योंकि जनरल का यूआर का गया 31 और हमको 27 पॉइंट कुछ किया। देखिए हम बस इतना कुछ जानते हैं किसी भी स्टूडेंट से कि अगर वो पूछता है ना कि 4808 स्टूडेंट में मेरा नाम होगा या नहीं होगा, अगर लिस्ट आता है कभी भी, मान के चलिए अगर भविष्य में आता है तो हम उनको सीधे बोलते हैं कि आप सीबीटी में क्वालिफाइड है या हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी टाइपिंग में अगर क्वालिफाइड है तो आपका आने का चांस है यहाँ। बिल्कुल, हमको भी यही लगता है कि जहाँ तक आएगा तो सबका ही आएगा, काफी क्वालिफाइड किया है सर्टिफिकेट पे। अगर ये चीज नहीं करता ना तो उनका आने का चांस नहीं था। जिन पे भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया है किसी एक में भी या नहीं, उन पे अगर क्वालिफाइड नहीं हुआ है तो उनका नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताइएगा जसवीर भाई, जैसे कि आप जो संदीप भैया जो केस किए हैं 10/731 वाला, आप लोगों के केस नंबर जो है, तो उसमें लड़का लोग जो केस में जुड़ा है तो क्या वो सब हिंदी वाला ही है, ये इंग्लिश वाला भी उसका डॉक्यूमेंट कुछ लिए हैं? मेरे हम अपना केस के बारे में बता रहे हैं। मेरे केस में जितना भी स्टूडेंट है सब हिंदी वाला है। वही चीज मुझे थोड़ा सा जानकारी मिली थी, क्योंकि हिंदी वाले अपने एडवोकेट मना किए थे। इसीलिए मना किए थे, हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम एडवोकेट को बोले थे और रुपया भी ले लिए थे सभी स्टूडेंट। एडवोकेट हम लोगों का एडवोकेट का कहना था कि वहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि हमें हिंदी के अनुसार से मेगा सूची आधारित पैनल बनाएंगे। यहाँ इंग्लिश वो चुना है तो स्टूडेंट गलती किया। हम एडवोकेट को बोले और जैसे कि मैडम को भी बोले और एडवोकेट को भी बोले हम कि सर अगर हिंदी वाले को इंग्लिश वाले को नहीं लेना था तो फॉर्म उनको नहीं भरवाना चाहिए था, और 1000 का जो पेमेंट लिया है उनसे भी उनका नुकसान हुआ है, उनके बाद वो मेहनत किया है उनका भी नुकसान हुआ, और एग्जाम दिया है उन पे भी नुकसान हुआ है, और इतना दिन उनका बर्बाद गया है, वो भी बर्बाद गया है। तो कहीं ना कहीं विभाग भी तो बड़ा गलती किया है। स्टूडेंट तो गलती किया है कि बेचारा अपना नोटिफिकेशन सही से नहीं पढ़ पाया, जिसके अनुसार से वो सिर्फ इंग्लिश चुना है, लेकिन विभाग भी तो कितना बड़ा गलती किया है कि उनको ये चीज अगर नहीं लेना था तो भरवाना नहीं चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज गलती किया है विभाग, तो विभाग ने भी बोला कि हाँ दोनों गलती किया है। तो इसमें जो है हम लोग अगर इस बात पे मुद्दा पे अगर लड़ाई भी करेंगे ना तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि विभाग ने तो गलती किया, वो अपना गलती किया, लेकिन तुम तो अनर नहीं था ना, तुम्हारे पास आंख था ना, देख के भर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, तो बोला कि नहीं देखो जो हिंदी इंग्लिश चुना है ना तो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से, तो हम उन्हीं का वैल्यू देंगे। वो अपना कमाने का चक्कर था, वो भरवा के कमा लिया, अपना पूरा निकाल लिया, इलेक्शन था निकाल लिया, लेकिन उसके लिए तो हम लड़ाई नहीं करेंगे ना। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, केस जो हम लोगों का चल रहा है अभी फर्स्ट हियरिंग के बाद सेकंड हियरिंग डेटवा क्यों नहीं मिल रहा है जी? मेंशनिंग नहीं सुन रहा क्या कुछ जज, कुछ वकील? हम लोग इसमें क्या होता है जानते हैं, केस में हम तो पहली बार हम भी केस लड़ रहे हैं, हमको भी इससे पहले ने केस के बारे में जीरो नॉलेज है, धीरे धीरे हम सीख भी रहे हैं। केस में क्या होता है, आरटीआई में जैसे अपना लोग सवाल करते हैं ना, फर्स्ट बहस हुआ, फर्स्ट बहस में सवाल किया हम लोगों का ये गलती हुआ है, ये जो मुद्दा पे था लोग अपना मुद्दा बताए, तो लोगों को लगा कि हाँ ये मुद्दा पे जो है उनका जवाब आना चाहिए, तो उन लोग बोला ठीक है काउंटर हाफिडेविट कर दिया जाए, इन लोगों का जवाब दिया जाए। सबसे पहले सवाल जवाब होता है। अरे भाई हम गलती की, हम अगर आप गलती किए है ना, इलेक्ट्रॉन गलती किया तो हम लोग इधर से सवाल पूछे हैं कि ये टाइपिंग में नंबर घटाया या कैटेगरी लिस्ट जो बनाया वो गलत है, नॉर्मलाइजेशन जो लगाया वो गलत है, वो नियम गलत है। इस नियम को तहत लगाते हुए हम लोग अपना एडवोकेट के थ्रू जो है उन लोगों पे आरोप लगाए। अच्छा, आरोप का जो है ना वो लोग पहले बहस हुआ, बहस में जो है शुरू वाला जो बहस हुआ फर्स्ट हायरिंग जो हुआ है, इसमें देखिए हम समझाएंगे ना आपको, ये मुद्दा केस के बारे में पूरा समझ जाइएगा, जहां तक हम भी समझ गए आप तक समझे। फर्स्ट हेडिंग हुआ, फर्स्ट हेडिंग में जो है उधर से जो हम लोग सवाल मुझे आरोप लगाए हैं बेल्ट्रॉन के ऊपर, उधर से हम लोग आरोप लगाते हुए उन लोगों से जवाब मांगे, और तो हम लोगों का एडवोकेट जो जज बोला कि ठीक है उन लोगों को काउंटर हाफिडेविट दे दिया जाए और उन लोगों से जवाब मांगा जाए, और 4 सप्ताह का टाइम दे दिया कि इतना दिन के अंदर इन लोगों को आज जवाब पेश कर दीजिए, क्योंकि आपने कटअप से कम नंबर वालों को भी लिए हैं, उनको भी नोटिस भेजा जाए। तो उन लोगों को भी नोटिस भेजा, का कटअप से कम नंबर था उनको ले लिया गया, उन लोगों को भी नोटिस भेजा। उनके बाद बेल्ट्रॉन को भी नोटिस भेजा कि इन लोगों का जवाब जल्दी से जल्दी दिया जाए, इनको बोलते हैं काउंटर हाफिडेविट। तो हम लोगों का फर्स्ट बहस में काउंटर हाफिडेविट हुआ है, और सेकंड बहस में क्या होगा जानते हैं, हम लोगों का जो जवाब इधर से दिए हैं उधर से जो जवाब आया है उनको हम गलत ठहराते हुए, कानून कायदे के नियम के अनुसार आरोप लगाते हुए उनको गलत ठहराते हुए फिर से सवाल किए हैं। अच्छा हाँ, तो अब क्या हुआ है, फिर से हम लोग जो सवाल किए हैं वो जवाब को वो अपना विचार से फिर से बनाएंगे। अच्छा, सेकंड बहस में क्या होगा, और एक डेट रखा जाएगा, हम लोग अपना जवाब सवाल जो उधर से जवाब आया है ना वो जवाब को तोड़ मचोड़ के फिर से हम लोग सबमिट करेंगे हाई कोर्ट में। अच्छा, हाँ, वो जवाब को जब हम लोग सबमिट करेंगे तो उधर से वो अपना जवाब फिर से बनाएगा, वो तो सोच पड़ेगा। लेकिन जहां तक उनका जवाब आया है बिल्कुल गलत आया है।
और हमको नहीं लगता है कि वो हम लोग से सवाल जवाब करने के चक्कर में जीत पाएगा। अच्छा, जीत आप खुद सोचिए, और सबको पता भी है कि कितना गलती किया है। टाइपिंग नंबर तो चल भाई दूर की बात है, यहाँ पे जानते हैं वो कैटेगरी लिस्ट जो बनाया है ना, वो भी गलत है उनका। और अच्छा, कटअप के कम नंबर वाले को लिया, ये भी उनका गलत है। संख्या नहीं बताया, वो भी गलत है। हम लोग अपना कानून में जो धारा होता है ना, धारा को लगाते हुए और अपना जवाब इधर से पेश किए। एडवोकेट जानते हैं, हम लोगों का एडवोकेट बोला कि पहले तुम लोग बनाओ जवाब, क्या कि तुम लोग उसमें पढ़ चुके हो, तुम लोग उसके बारे में सह चुके हो, तो तुम लोग अपना जवाब खुद बनाओ। अच्छा, हम लोग जवाब बना के एडवोकेट को दिए, तो एडवोकेट उनमें धारा उड़ा लगाते हुए फिर से जवाब सबमिट किया। आप अच्छा, उधर से फिर से जवाब वो लोग बना के, बेल्ट्रॉन का जो एडवोकेट है खुद से वो जवाब बनाएगा, उनके बाद जो है कोर्ट में सबमिट करेगा। हम लोग तो कर दिए हैं सबमिट, अब वो लोग कोर्ट में सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद फिर सेकंड बहस होगा। यहाँ पे एगो डेट रखा जाएगा, जब भी लगेगा कि हाई कोर्ट में इतना नंबर पे आ गया है, हम लोगों का पहले केस नंबर होगा कि इस अंदर में, इस नंबर के अंदर में जो अपना इधर से भी सबमिट, उधर से भी जवाब सबमिट। उनके बाद हाई कोर्ट में जज के सामने में जो है बहस होगा। अच्छा, अब वो हम लोग जो इधर से सवाल किए हैं, उनका जो जवाब आया है, दोनों एक दूसरे पे बहस होगा। अच्छा, वो अगर जवाब दे रहा है हम लोगों के सवाल को, उनका जो सवाल हम लोग तोड़े हैं, गलत ठहराए हैं, वो सवाल फिर से वो सवाल हम लोगों का एडवोकेट वहां पे करेंगे। तो उधर से जो वो जवाब बनाया है, वही जवाब फिर से वो देंगे। वहां जो वो जवाब वो देंगे, तो उनका जवाब अगर चलने लायक नहीं होगा, तो उन जवाब को तो हम लोग कैंसिल करेंगे, मना करेंगे ना। बिल्कुल, हम लोग वो जवाब को नहीं मानेंगे। और जो एडवोकेट वहां पे जो हाईकोर्ट का जज सुन रहा है, उस जवाब को जो हम लोग सवाल किए, उन जवाब को जो एडवोकेट सुन रहा है, बेल्ट्रॉन जो जवाब दे रहा है, अंतिम में लिख के जो जवाब दे रहा है, उनको भी तो लगेगा कि हाँ ये जवाब तो गलत है। लोग एडवोकेट उनको समझाएगा कि जवाब किस तरह से गलत है, जज को समझाएगा ना, तो जज समझेगा कि हाँ ये जो जवाब दे रहा है बेल्ट्रॉन बिल्कुल गलत दे रहा है। कटअप से कम नंबर वाले का कैसे हो सकता है। इसी तरह से मान के चलिए जवाब सवाल हो रहा है कि कटअप से कम नंबर वाला को कैसे ले रहे हैं, तो उनका जज जानते हैं क्या जवाब आया है। हमको जो है फिर से इन लोगों को छूट दिए हैं, अति कैटेगरी में फिर से इन लोगों को अति किए हैं, जिसके कारण से इनको ले लिए हैं। अरे भाई इस संभव है बताइए? दे दिए। तो वही चीज पे अगर बहस होगा ना, तो हम लोग तो इधर से उधर से, उनका वही जवाब आया है, तो फिर से इस जवाब को हम तोड़ दिए हैं। वही जवाब आप जज के अंदर जो है बहस होगा वही जवाब पे। अब बहस होगा तो जज को लगेगा कि भाई तो बिल्कुल गलत जवाब दे रहा है, तो तहीं उनको जो है तुरंत दंड मारेगा। तुरंत जज को लगेगा कि गलती है, तो तुरंत वो गलती पकड़ेगा। गलती पे क्या सजा दिया जाता है, सजा उनके ऊपर आरोप लगाएगा, और आरोप लगाने के बाद विद्यार्थी को क्या इनसे विद्यार्थी को क्या मुनाफा मिलना चाहिए, वो मुनाफा अपना सुनाएगा। हो सकता है उसी दिन जो है केस खत्म भी, सेकंड बहस में भी हो सकता है। सेकंड बहस में भी केस खत्म हो सकता है। वो जज को लगेगा कि नहीं एक बार और भी इन लोगों को मौका दिया जाए, और जज जब उनको तो वहां पे ठहर जाएगा कि जवाब गलत आया है। या कहीं बीच में मान के चलिए कोनो बात पे या इमरजेंसी हो जाए, या मान के चलिए लगेगा कि नहीं इन जवाब का और अच्छा से जवाब बना के आइए, या बना के आइए, और लगेगा कि नहीं ये सवाल का जवाब बिल्कुल गलत आया है, या गलत जवाब चलने लायक है, इनको बोलेगा कि फिर से एक बार अच्छी जवाब सवाल कीजिए, करके आइए। फिर तीसरा बहस में हम अति देखेंगे। इसी तरह से फिर वो तीसरा बहस होगा, और तीसरा बहस में फिर से वही सवाल जवाब का फिर से तोड़ मरोड़ होगा। को जो जज को लगेगा कि तीसरा बहस में केस खत्म हो जाना चाहिए, तो खत्म कर देगा। वो अपना बोल देगा कि आरोप नंबर ये है, जितना स्टूडेंट शामिल है उन सबको ले लिया जाए, या उन सब का जो है एक लिस्ट बना दिया जाए, और इन सबों का जो है ज्वाइनिंग करा दिया जाए, और जितना अभी से लेकर शुरू तक में जितना इन लोगों का समय बर्बाद हुआ है, तब से लेकर अभी तक का वेतन दिया जाए। ये चीज जो है हम लोगों का जज मांग कर, हम लोगों का एडवोकेट मांग करेंगे कि ये लोग जो है इतना दिन से रुका हुआ है, केस में शामिल है, जिनके कारण इनका समय बर्बाद हुआ, और समय के साथ साथ जो है इन लोगों का मेहनत भी जा रहा है। इन लोगों का जो है इतना दिन से इतना तक जब से केस हुआ है, तब से जो है इन लोगों का वेतन भी दिया जाए। ये लोग जो है हम लोगों का एडवोकेट, ये चीज जो है ना हम लोगों का एडवोकेट सवाल खड़ा करेंगे जज के बीच। तो बोलेगा, जज को लगेगा कि नहीं इन लोगों का जो है वेतन भी कम से कम आना चाहिए, क्योंकि ये लोग गलती ये लोग नहीं किया है, गलती तो ये लोग किया है। तो तब जो है वेतन भी स्टार्ट यहाँ पे कर देगा। हो सकता है जितना दिन हम लोगों को अति करके रखे हुए हैं केस में के रखे हुए हैं, तो उतना दिन का वेतन भी वो देगा। और उनके बाद वो लोग तो इतना दिन तुरंत लिस्ट बनाएगा। लिस्ट बनाने के बाद उनको लगेगा कि नहीं सब स्टूडेंट को लेना चाहिए, यहाँ पे जो भी क्वालिफाइड है। जज पे डिपेंड करता है कि जज कैसा फैसला करता है। लेकिन ज्यादातर जानते हैं पिटिशनर के पक्ष में ये बात हम सब मानने के लिए तैयार है कि ज्यादातर जो है पिटिशनर के फाइल में होता है, केस होता है। लेकिन ये भी होता है कि बहुत जज जो है अच्छा होता है। अरे 10 गो आदमी को अगर 10 रंग का अति बात बताइएगा ना, गलती बताइएगा, तो 10 रंग का सजा देता है। वही है जज। अगर जज मान के चलिए हाईकोर्ट में सिर्फ एक ही जज थोड़े है, बहुत सारा जज है। तो जिस जज के अंदर में जैसा होगा, उस जज को लगेगा कि नहीं बहुत बड़ा गलती किया है, तो वो बोलेगा कि सभी स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं, आपको सजा दे रहे हैं कि सभी स्टूडेंट को ले लीजिए। या तो ये भी कर सकता है कि बोलेगा कि जितना भी ज्वाइनिंग कराया है ना सबको रद्द कीजिए, उनको करना पड़ जाएगा।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज तो आप हमको समझा दिए तो हम समझ गए आपकी बात से, क्योंकि जो काउंटर एफिडेविट दिया है तो वो अपने तरीके से जो बताया है, ये चीज जो बोला है कि कट ऑफ में से मतलब उनको आरक्षण दिया, आरक्षण में से फिर से आरक्षण दिए हैं। हाँ 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 ये चीज जो बताया ना, तो अरे ये भाई चीज तो आरक्षण दिए हैं तो सभी बताएगा। स्टूडेंट को मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। तो सभी एक को कहाँ दिए हैं आप, खाली 2-4 को दे के निकाल दीजिएगा। और वो सबको शायद ये भी गया है, नोटिस वोटिस भी गया था, जो लोग शायद 10-12 स्टूडेंट। नोटिस गया था, जो कट ऑफ से कम नंबर है सबको नोटिस गया था। ज्योति कुमारी था, तन्नू कुमारी था। हाँ हाँ हाँ, ये चीज तो हम देखे हैं, ये चीज हमारे पास आया सबको था। नोटिस गया था। उनके बाद जो है वो लोग भी रहेगा बहस में। है ना। हाँ वो लोग भी रहेगा कि आपका कोई इस तरह से घूस घास लिया होगा तो धराएगा वो लोग। अच्छा, तो कितना नंबर पे मतलब अब क्या बोलते हैं, अभी जज जो हैं वो एक दिन में कितना केस सुन रहे हैं? आप लोग जैसे कॉन्ट्रा एफिडेविट वो लोग दिया है, तो फिर से आप लोग तो जमा कर दिए हैं कोर्ट में, ठीक है। हाँ। लेकिन उधर से क्या जवाब वाब आया है? देखिए कोर्ट में क्या होता है जानते हैं, एक आध एडवोकेट होता है जो बड़ी सुलो बहस करता है, एक दिन में 2 केस 4 केस देखता है। इसी तरह से हम लोगों का एगो नंबर आ जाता है, जब कोर्ट में अपना आदि डालिएगा ना, कोर्ट में जैसे केस नंबर, अच्छा, वहाँ पे लिखा जाता है कि कितना नंबर में केस है। तो केस वही अनुसार से केस आते जाता है। बहुत अभी तो 3 बार जज चेंज हो चुका है, समझे। हाँ हाँ, 3 बार देख रहे हैं। चेंज होते रहता है। एक दिन ऐसा आएगा बहस हो जाएगा। हमको लगता है कि ये वाला सेकंड हेयरिंग जो होगा ना, तो इसमें या तो फिर थर्ड हेयरिंग में कंफर्म फाइनल हो जाएगा। थर्ड हेयरिंग में हो जाएगा। हाँ, इससे ज्यादा हेयरिंग में ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद थर्ड हेयरिंग में उतना टाइम नहीं लगेगा, सेकंड में लग जाता है ज्यादा। सेकंड में लगा तो उसके बाद थर्ड तो हो जाएगा। फर्स्ट में नहीं लगा, फर्स्ट में देखिए नहीं लगा, और सेकंड में लग जाता है, थर्ड में तो नहीं लगेगा ज्यादा। तो इसका मतलब है कि केस स्ट्रॉन्ग मजबूत है। आप लोगों का केस मृणाक मौली सर ही नहीं देख रहे हैं? देखिए केस तो मृणाक मौली सर ही देख रहे हैं हम लोगों का, और हम जब आप जो है हम आगे को देखते हुए तो का केस अब आगे ही रहेगा। उस केस में हम खुद शामिल हैं, समझिए, जो केस आगे है। हम तो मणिशंकर वाला में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो शामिल है, तो ये जो केस है, केस तो चलिए रहा है। यही केस का परिणाम को देखते हुए सब केस का फैसला आएगा। बिल्कुल, वही चीज तो हम सोच रहे हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो केस किया उसका केस स्ट्रॉन्ग है, उसका कोई एडवोकेट बड़ा है, नॉर्मल है। देखिए हाँ, दिक्कत कब होता जानते हैं? हाँ, जिसका केस स्ट्रॉन्ग है वो पीछे चल रहा है, और जिसका केस नॉर्मल है वो आगे चल रहा है, वो हमको भी लेके बुड़ जाएगा, चाहे हम कितना नंबर 1 एडवोकेट को काहे नहीं रखें हाई कोर्ट का। क्या ऐसा ही होता है। ओहो। अरे फैसला हो चुका है आपका, वही अथी जो है ना, जो अथी बन के आता है, फाइनल ड्राफ्ट बन के आता है, अथी बन के, जो फाइनल अथी होता है ना, ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट जो देता है। हाँ फाइनल ड्राफ्ट जो देता है ना, तो उनका वैल्यू रहता है, उनका वैल्यू पे ही वो लोग का भी केस निरस्त कर दिया जाता है। और वही फैसला जो है हम लोगों का, अगर फैसला हित में अच्छा होता है तो उन लोगों को भी वही अच्छा ही होगा, वही उन लोगों का भी फैसला होता है। सबका मुद्दा तो एक ही है ना, सबका एक ही रिलेटेड है ना। सबको मर्ज करके एक ही में सुनेगा। जवाब आया तो सबको नो आएगा, और जवाब आया तो सबको ऐसा आएगा। बस हम लोग का शुरू से ही मकसद था कि जो केस मजबूत है वो आगे रहे, तो यही हुआ हम लोगों का। केस हम लोगों का मजबूत था तो आगे गया, बिल्कुल गया तो हम लोगों के लिए, सबके लिए फायदा है। बढ़िया। हम लोग तो चाह रहे हैं कि अगर केस से पहले ही अगर आ जाता है तो हम इस केस में खुद नहीं जुड़े हैं। हम लोग खुद सोच रहे हैं कि भगवान करे यही केस आगे चलते रहे। देख रहे आप भी। हम तो खुद मणिशंकर वाला में जुड़े हैं कि अगर फैसला आएगा तो यही केस से पॉजिटिव ही दिलाएगा सब केस को। हाँ, ये चीज केस में अच्छा एडवोकेट है, एडवोकेट भी अच्छा है, और हम लोग मुद्दा भी दिए हैं तो तोड़ तरोड़ के पूरा बढ़िया लिख के, समझे। नहीं, देखिए बोलना तो नहीं चाहिए कि जो मणिशंकर एडवोकेट रखा है ना, एकदम बिल्ली एडवोकेट रखा है। नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा स्टूडेंट आए, लेकिन हम चाहेंगे कि 100% उस दिन मैम से मुलाकात हो ही जाए। बिल्कुल। और मैम से मुलाकात हो जाने के बाद अगर कोई और ऐसा चांस बनता है तो हो सकता है कि एक बार बेल्ट्रॉन ऑफिस भी चला जाए, क्योंकि उस टाइम का जो मुलाकात हुई थी, जो जीएम मिले थे, जो एमडी मिले थे, उस टाइम का बोलने का उनका तरीका अलग था। हो सकता है कि अब लोगों का ज्वाइनिंग हो गया है तो उनका बोलने का तरीका अलग हो। हाँ ये तो कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। अगर वहां से मिलने के बाद टाइम हम लोगों को अगर मिल गया बाय चांस, तो हम लोग जाकर के मिल सकते हैं। काहे नहीं 100%। कहने का मतलब यही है। हाँ, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, कॉल करेंगे, आप मेरा नंबर कॉल रिसीव कीजिएगा, ठीक है। मैसेज करेंगे, कम से कम रिप्लाई दीजिएगा आप। ठीक हम रिप्लाई देंगे, हम आपका नंबर सेव कर लेते हैं।